हाँ जी, राम राम जी। CET 2025 से जुड़ी धमाकेदार अपडेट आई है। दोस्तों, कल मीटिंग हुई थी, फॉर्म भरे गए थे 14 तारीख तक, 16 तारीख तक फ़ीस भरी गई थी। उसके बाद में कल CS हरियाणा ने सभी DC के साथ मीटिंग करी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाम को 5 बजे। पेपर को लेकर ये मीटिंग थी दोस्तों। तो कल की मीटिंग में क्या हुआ है और पेपर कब होगा, यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है उस हिसाब से पेपर जल्दी होने की संभावना है, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं होगा कि नेक्स्ट वीक में ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, हरियाणा में ग्रुप C की भर्ती के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अगले महीने यानी जुलाई में होगा। दोस्तों, यहाँ पे ये बात लिखी गई है, न्यूज़पेपर के माध्यम से लिखी गई है। एक ही दिन के बजाय यह एग्ज़ाम 2 या 3 दिन में होगा। गुरुवार को प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में मीटिंग दोस्तों हुई है ये। ठीक है, और 2 या 3 दिन में एग्ज़ाम होगा, जिसमें CET एग्ज़ाम की तैयारियों को लेकर सभी ज़िलों के DC और SP के साथ चर्चा की गई। जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सभी को परीक्षा को स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू और पारदर्शी तरीके से कराने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि CET 2025 के लिए 13,48,697 आवेदन मिले हैं। टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं? 13,48,697। ये पिछले बार की अपेक्षा 2 लाख ज़्यादा है जी। इसे देखते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग SSC को 2 से 3 दिन के समय में यह एग्ज़ाम कराने को कहा है। ठीक है, यानी कि 2 से 3 दिन लगातार आपके एग्ज़ाम चलेंगे दोस्तों, यानी कि 4 से 6 शिफ्ट हो जाएगी। अगले महीने पेपर की संभावना को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी डिप्टी कमिश्नरों से अगले 3 दिन के भीतर परीक्षा केंद्रों की पहचान करने को कहा है। क्या है? परीक्षा केंद्रों की पहचान करने को कहा है। इसके बाद सोमवार तक इसकी रिपोर्ट देने को कहा है। और फिर HSSC के चेयरमैन साहब ने SOP जारी कर दी है कि भाई ये नियम होने चाहिए एक परीक्षा केंद्र के लिए, जिसके मुताबिक ही चयन और उनमें इंतजाम किए जाएंगे। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, परिवहन विभाग के आयुक्त एवं सचिव TL सत्याप्रकाश समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। तो दोस्तों, कल ये मीटिंग हुई है जिसमें 2 या 3 दिन एग्ज़ाम चलने की बात कही गई है। जुलाई में संभावना बताई गई है और सभी जो DC है उनको आदेश दिए कि 2 से 3 दिन के अंदर, 3 दिनों के अंदर क्या है, आप परीक्षा केंद्रों की पहचान करके उन्हें अपडेट करें। हरियाणा में ग्रुप C पदों के अगले महीने जुलाई में संभावित CET आयोजन कराने में जुटी सरकार। 3 दिनों के भीतर परीक्षा केंद्रों की पहचान करने के निर्देश। तो ये सुरेंद्र धीमान है जो कि दैनिक सवेरा वाले, उन्होंने ये आर्टिकल छापा। 3 दिनों के भीतर पहचान कर ले, मुख्य सचिव ने ये आदेश दिए हैं। जिलों में अधिकारियों की कमेटी गठित हुई है, परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेगी दोस्तों। ठीक है जी, आगे चलेगा जी। तो यहाँ पे ये था। उसके बाद ये कल मीटिंग हुई थी, आप यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस चेक कर सकते हो, ये मीटिंग का है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, जुलाई के आखिरी सप्ताह में हो सकता है CET। मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को 3 दिन में परीक्षा केंद्र का चयन कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। 2000 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र होंगे, इतने फॉर्म भरे गए हैं। तो ये मामला यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। अब आपको क्या लगता है, क्या जुलाई में पेपर संभव है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मुझे लगता है कि अगस्त के आसपास आपका एग्ज़ाम हो सकता है, पूरी संभावना है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, और तैयारी बढ़िया करोगे बात तभी बनेगी, बढ़िया तैयारी के बगैर आपकी बात नहीं बनेगी जी। यदि आप लोग CET बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं सिलेक्टेड से, अनुभवी स्टाफ से, तो दोस्तों आज ही इस बैच को ज्वाइन करें। 500 बच्चों के लिए स्पेशल ऑफर हमने चला दिया है। धन्यवाद।